हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद सोनू शर्मा में। यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। देखिए आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं सिंटैक्स के अंतर्गत जो टॉपिक आने वाला है द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स का लोप। आर्टिकल का लोप कहाँ करते हैं। देखिए आर्टिकल्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था लास्ट वीडियो। उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, वो वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। यहाँ से आपको ये ला लीजिए, जो कम्पिटेटिव एग्जाम में जो सिंटैक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एरर होता है सेंटेंस में, कोई मिस्टेक होती है, वहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं सिंटैक्स से, वहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है। आर्टिकल से जो ओमिशन होता है, जो आर्टिकल का लोप होता है, कि किस कंडीशन में हम आर्टिकल का लोप करते हैं, या किस कंडीशन में हम आर्टिकल को यूज करते हैं, या किस कंडीशन में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, उसके बारे में आज इसका वीडियो डिस्कशन होगा। ठीक है, यदि देखिए इस प्रकार के जो फुली जो नोट्स हैं, ये आपको नोट्स इस वीडियो के चाहिए तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम पर हमारे एक चैनल है स्टडी विद सोनू शर्मा करके, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका PDF दे दूँगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आज आपका टॉपिक क्या रहने वाला मैं आपको बता देता हूँ, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि किसी सेंटेंस में कहाँ पर हमको आर्टिकल का यूज करना है और कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, इस बात को लेकर के टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, देखिए पहला पे मैं आपको 12-13 ऐसे रूल बताऊंगा जिससे आप आर्टिकल्स को प्रॉपरली कहाँ पर यूज करना है और कहाँ पर यूज नहीं करना है, ये आपको अच्छे से एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। देखिए पहला रूल पढ़िए, प्रॉपर नाउन के पहले प्राय आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्या पहला रूल क्या है कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। प्रॉपर नाउन होता क्या है, जैसे किसी का नाम हो गया, ठीक है, किसी का नाम हो गया, ही सी इट, किसी स्थान का नाम हो गया, यही होता है प्रॉपर नाउन, और इसके साथ आपको किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। देखिए एक सेंटेंस है जो कि इनकरेक्ट, आपको एक सेंटेंस दे रखा है, ही इज गोइंग टू द कोलकाता। इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द कोलकाता किया गया है। द कोलकाता आपका एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए या इसके पहले या इससे पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ना द का, ना ए का, ना एन का। ठीक है, मैंने क्या रूल क्या बताया, रूल आपको पढ़ लेना है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। प्रॉपर नाउन आप जब भी यूज करोगे तो उसके पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ही इज गोइंग टू कोलकाता बनेगा, ना कि दा बनेगा। ठीक है, दा को आपको यहाँ से हटा देना है। ठीक है, दा कोलकाता कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले कभी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए दूसरा सेंटेंस है जो कि मिस्टेक है सेंटेंस में, वो क्या है, दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली इज अ बिग सिटी नहीं है, द दिल्ली इज अ बिग सिटी, यानी कि दिल्ली के पहले प्रॉपर नाउन के पहले आपको द का यूज किया गया है। ठीक है, और प्रॉपर नाउन दिल्ली क्या है, आपकी एक तरह से प्रॉपर नाउन है। ठीक है, दिल्ली आपका एक स्थान का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले आपको किसी आर्टिकल यूज नहीं करना होता है, इसलिए दिल्ली के पहले द कभी नहीं आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, दिल्ली इज अ बिग सिटी। क्या बनेगा, दिल्ली इज अ बिग सिटी बनेगा। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, रूल को आप याद रखिए, आप सेंटेंस तो आसानी से बना लोगे। पहला रूल देखिए एक बार और पढ़ लीजिए। पहला रूल क्या है, प्रॉपर नाउन के पहले प्राय किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। इनकरेक्ट सेंटेंस आपको दे रखा है, ही इज गोइंग टू द कोलकाता, ये इनकरेक्ट है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें जो आपकी प्रॉपर नाउन है कोलकाता, उसके पहले द का यूज किया गया है, जबकि प्रॉपर नाउन के पहले कभी द का यूज नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ही इज गोइंग टू कोलकाता बनेगा, ना कि ही इज गोइंग टू द कोलकाता। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है सॉरी, देखिए दूसरा सेंटेंस आपको इनकरेक्ट दे रखा है, द दिल्ली इज अ बिग सिटी। द दिल्ली यानी कि प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है, ये आपका सरासर गलत है कि आर्टिकल के, यानी कि प्रॉपर नाउन के पहले आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, इसलिए द को यहाँ से आपको हटा देना है। करेक्ट सेंटेंस बनेगा दिल्ली इज अ बिग सिटी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए रूल नंबर दूसरा पढ़िए। रूल नंबर दूसरा क्या कहता है, मटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थों में दा का प्रयोग नहीं होता है। जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन क्या होता है, जिसके सामने काउंट, यानी कि मटेरियल के बारे में बात की जाती है, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ये आपकी मटेरियल नाउन होती है। ठीक है, तो रूल क्या है, मटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में किसी आर्टिकल का या दा का यूज नहीं होता है। ठीक है, मटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आपको आर्टिकल का दा का यूज नहीं करना है। जैसे कि इनकरेक्ट सेंटेंस है, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, यानी कि सोना एक बहुमूल्य धातु है। ठीक है, प्रीशियस क्या होती है, बहुमूल्य या मूल्यवान। ठीक है तो देखिए यहाँ पे आपको गोल्ड क्या है, गोल्ड है आपकी मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन के पहले यहाँ पे दा का यूज हुआ है, तो ये सरासर से गलत है।
ठीक है, रूल क्या है, मटेरियल नाउन के पहले प्राय किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। करेक्ट सेंटेंस जब आप इसको बनाओगे तो दा को यहाँ से हटा दोगे और सेंटेंस को आप आसानी से लिख सकते हो। दा हट जाएगा यहाँ से, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल नहीं होगा, क्या होगा, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल होगा। ठीक है, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल होगा। ठीक है, दा हट जाएगा क्योंकि मटेरियल नाउन के पहले कभी आर्टिकल दा का यूज नहीं होता। सामान्य अर्थों में कोई विशेष कंडीशन होती है, वो अपवाद की स्थिति है। ठीक है, अपवाद तो हर जगह पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अपवाद की स्थिति तो कह नहीं रहा हूँ, नहीं, आपको मटेरियल नाउन के पहले कभी भी दा का यूज नहीं करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए दूसरा एग्जांपल, देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस आपको दे रखा है। दूसरा सेंटेंस क्या है, देखिए दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दूसरा सेंटेंस यहाँ पे आपको दे रखा है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, द आयरन इज अ यूजफुल मेटल, यानी कि द आयरन जो है वो यूजफुल मेटल है। जो आयरन है आपकी यूजफुल, यानी कि यूजफुल उपयोगी धातु है। तो दा का यूज, यानी कि आयरन क्या है आपकी, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल दा का यूज कभी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आयरन इज अ यूजफुल मेटल बनेगा, ना कि द आयरन इज अ यूजफुल मेटल कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आयरन के पहले दा का यूज नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल दा आपका क्या है, वो आयरन क्या है आपकी एक मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसलिए आयरन इज अ यूजफुल मेटल आपका एकदम से करेक्ट बनेगा। और देखिए नोट करके मैंने एक बात लिखी है, ये आपकी अपवाद की बात होती है। ठीक है, जो अपवाद की बात है उसे आप पढ़िए। मटेरियल नाउन का प्रयोग जब विशेष अर्थ में होता है तो दा का प्रयोग हो जाता है। जब विशेष अर्थ में आप मटेरियल नाउन का यूज करोगे तो आपको दा का यूज कर लेना है। विशेष अर्थ में आपको दा का यूज करना है, ना कि सामान्य अर्थ में आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है मटेरियल नाउन के साथ में। और देखिए विशेष अर्थ क्या होगा, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। इसका ये आपका विशेष, यानी कि जो आपका सोना है ना, आपकी रिंग का, जो इस सेंटेंस में क्या बात है, जो रिंग का सोना है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो प्योर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे दा का यूज हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है विशेष अर्थ है, जो आपका जो सोना है आपकी रिंग का, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो आपकी रिंग का जो सोना है वो 100% यानी कि प्योर, यानी कि शुद्ध है। ठीक है, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, यानी कि मेरी घड़ी का जो सोना है वो शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध है, इसीलिए ये आपका विशेष स्थिति है, इसी में आपको दा का यूज करना है मटेरियल नाउन के पहले। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए द वाटर इज ऑफ द गंगा इज पॉल्यूटेड। ठीक है, ये आपका विशेष स्थिति है। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, वाटर ऑफ द गंगा इज वेरी गुड फॉर ड्रिंकिंग एंड, और जो कुछ भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब आपको दा का यूज नहीं करना है तो आप क्या करोगे, द वाटर ऑफ गंगा इज़ वेरी यूजफुल टू ड्रिंकिंग, है ना, आप इसको यूज इस प्रकार से करोगे। ठीक है, लेकिन जब आपको विशेष स्थिति में, यानी कि ये विशेष स्थिति है कि गंगा का पानी वास्तव में ही पॉल्यूटेड हो चुका है, इसीलिए ये विशेष स्थिति बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल दा का यूज कर लेना है, द वाटर ऑफ द गंगा इज पॉल्यूटेड, यानी कि जो गंगा जी का जो पानी है वो पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो चुका है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए रूल नंबर तीसरे रूल को पढ़िए। तीसरा रूल क्या कह रहा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक एग्जांपल है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है, एक आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आपको आर्टिकल द का यूज बिल्कुल से नहीं करना है। ठीक है, क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। देखिए सेंटेंस है, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये एक प्रकार से बिल्कुल से गलत सेंटेंस है, क्योंकि ये ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या लगेगा, करेक्ट आंसर होगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये आपने अच्छे से सुना होगा, ये कहावत है कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है, इसलिए इसको आप आसानी से समझ सकते हो। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी होगा, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्टी आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है। तीसरा रूल क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी आर्टिकल दा का यूज नहीं करना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको तीसरा रूल भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट है चौथा रूल। चौथा रूल क्या कह रहा है, देखिए चौथे रूल को पढ़िए। जब कुछ नाउन्स जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, पर्सन, कोर्ट आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए हो तो उसके पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि कुछ आपके नाउन्स हो गए, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, पर्सन, प्रिजन, कोर्ट, है ना, ये आपके जो नाउन्स हैं जिनके साथ आपको सिंपल वे में आपको आर्टिकल दा का यूज नहीं करना है। ठीक है, कुछ नाउन्स हैं जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड,
प्रिजन, कोर्ट आदि का प्रयोग आपको उद्देश्य के लिए, जब इसका उद्देश्य यानी कि स्कूल में जाने का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे को पढ़ाई करना, ठीक है। कॉलेज में जाने का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे को पढ़ाई करना, ठीक है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना। हॉस्पिटल में जाना होता है, हॉस्पिटल में जब कोई जाएगा तो वो दवाई लेने ही जाएगा, ठीक है। जब आपको हॉस्पिटल के साथ कोई दवाई लेने जाएगा तो आपको वहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। और जब आप हॉस्पिटल को रिपेयर करने जाओगे तो आप वहाँ पे आप सिंपल कार्य तो कर नहीं रहे हो, क्योंकि इस पर हॉस्पिटल का सिंपल कार्य क्या होता है, वहाँ पे दवाई लेना, ठीक है। तो जब आप हॉस्पिटल को रिपेयर करने जाओगे, यानी कि हॉस्पिटल में कोई मिस्टेक हो गई है, वो कहीं से टूट गया, तो वहाँ पे आप उसे बनाने जाओगे तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज आपको करना है, क्योंकि वहाँ पे आप सिंपल कार्य नहीं करने जा रहे हो। जो हॉस्पिटल में जाने का कार्य है उसे आप नहीं करोगे वहाँ जाके, इसीलिए, ठीक है। और जब आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाओगे तो आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। कॉलेज में पढ़ने के लिए जाओगे तो आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। जब आप स्कूल में पढ़ने की बजाय उसे रिपेयर करने जाओगे तो आपको आर्टिकल का यूज कर लेना है, ठीक है। पढ़िए इसको एक बार अच्छे से, आपको बता देता हूँ। देखिए, जब कुछ नाउन्स जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए हो तो उनके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करना है, ठीक है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही गोज टू द स्कूल, तो ये सेंटेंस पूरी तरह से इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है क्यों? क्योंकि ही गोज टू द स्कूल कभी नहीं होगा। आर्टिकल, ये आपका स्कूल नाउन है, इसके स्कूल में गोज टू द स्कूल यानी कि वो स्कूल जा रहा है तो पढ़ने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, ही गोज टू स्कूल बनेगा, ना कि ही गोज टू द स्कूल। द स्कूल कभी नहीं होगा, ही गोज टू स्कूल होगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपको दे रखा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी गोज टू द टेम्पल एट 10 o'clock, ठीक है। शी गोज टू द टेम्पल, शी गोज टू द टेम्पल, शी गोज टू द टेम्पल यानी कि टेम्पल के पहले आपको आर्टिकल द का यूज हुआ है। ये आपका बिल्कुल से इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसको करेक्ट आप करोगे तो क्या होगा, ही गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock, ठीक है। एट 10 o'clock, ही गोज टू टेम्पल होगा, ना कि द टेम्पल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी स्थान पर, यानी कि स्कूल, कॉलेज आदि, चर्च हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, इनमें जब आप इनके कार्य, जिनमें जो कार्य होता है उसी कार्य को करने के लिए जाओगे तो इस सामान्य अर्थ में आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। और देखिए, विशेष स्थिति में आपको दिखाता हूँ। देखिए, यदि इन स्थानों पर हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं तो आर्टिकल द का यूज होता है। यदि इन्हीं स्थान पर, यानी जैसे कि हम स्कूल को गए और स्कूल में हम गए रिपेयर करने, स्कूल को कोई मिस्त्री या कोई जो भी हो आपका, जो भी स्कूल को रिपेयर कर सकता है वो जाए, ठीक है। तो वो जब जाएगा तो स्कूल को रिपेयर करने जाएगा, ना कि पढ़ने जाएगा, ठीक है। तो रिपेयर करने जाएगा तो वहाँ पे आपको आर्टिकल द का यूज कर लेना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि विशेष कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ, माई फादर वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। देखिए, यहाँ पे स्कूल से पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो स्कूल में पढ़ने के लिए तो जाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक विशेष कंडीशन हो गई कि पिताजी स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए हैं, ठीक है। पिताजी प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए हैं, तो ये आपकी विशेष कंडीशन हो गई। जबकि स्कूल की जो साधारण कंडीशन है वो क्या है, स्कूल में मिलने के लिए नहीं, जबकि पढ़ने के लिए जाया जाता है। यदि आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाओगे तो स्कूल से पहले आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो, आपके पिताजी स्कूल में किस लिए गए हैं, प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए हैं। तो ये आपकी विशेष कंडीशन हो गई, इसीलिए यहाँ पे आपको आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए, दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, सम वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल टू रिपेयर इट। और देखिए, इसमें भी विशेष कंडीशन है। सम वर्कर्स, कुछ जो कार्य करने वाले लोग हैं, आर गोइंग टू द टेम्पल, यहाँ पे टेम्पल के पहले द का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि जो वर्कर्स है वो, जो आपके वर्कर्स हैं वो टेम्पल को रिपेयर करने जा रहे हैं, टेम्पल को रिपेयर करने जा रहे हैं, ना कि टेम्पल का साधारण कार्य क्या है, टेम्पल में कोई किस लिए जाता है, टेम्पल में जाता है पूजा करने के लिए। जब आप टेम्पल में पूजा करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे साधारण कार्य हो गया, वहाँ पे आपको द का यूज नहीं करना है। जब आप स्कूल को या टेम्पल को जब आप रिपेयर करने जा रहे हो तो वहाँ पे ये आपकी विशेष कंडीशन हो गई, इसीलिए आपको टेम्पल से पहले आर्टिकल द का यूज कर लेना है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आप वीडियो को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट आपको छठवां रूल है। छठवां रूल देखिए, छठवां रूल क्या कहता है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद ये आपकी दो आपकी, ये आपकी एक मान लीजिए एक तरह से प्रपोजिशन है, ठीक है। ये आपकी प्रपोजिशन है, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद या पहले
या बाद कोई आर्टिकल नहीं आता है। काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, ये दो आपको पार्टिकुलर याद रखनी है, ठीक है। पहला है काइंड ऑफ और दूसरा है सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के बाद में, यानी कि इनके बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। देखिए सेंटेंस है, बाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही, बाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही, ठीक है। तो देखिए काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल ए यहाँ पे यूज हुआ है, इसलिए सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। अब इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा बाट काइंड ऑफ मैन इज ही, ए नहीं, बाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही नहीं बनेगा, क्योंकि क्या बनेगा, बाट काइंड ऑफ मैन इज ही, वह किस प्रकार का इंसान है, बाट काइंड ऑफ मैन इज ही, ठीक है। ए आपको यूज नहीं करना है, ए जैसे ये यूज होगा तो आपको इनकरेक्ट उसे बता देना है, क्योंकि ये आपकी एक कंडीशन है, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद कभी आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना है, ठीक है। ये आपको रूल है, इसे आप याद रख लेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखिए दूसरा है, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ अ मैन, या देखिए जैसे यहाँ पे अ मैन होगा ना, देखिए ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट नहीं है, ये आपका करेक्ट है। ये इनकरेक्ट कब होगा, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ अ मैन होगा, जैसे ही सॉर्ट ऑफ अ मैन होगा, ऑफ अ मैन होगा तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सॉर्ट ऑफ के बाद कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ये सेंटेंस यहाँ पर भी करेक्ट है और यहाँ पर भी करेक्ट है, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन, ये सेंटेंस ऊपर भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ये करेक्ट इनकरेक्ट कब होगा, ये यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। ये सेंटेंस इनकरेक्ट कब होगा, जब आपको सॉर्ट ऑफ अ मैन होगा, जैसे सॉर्ट ऑफ अ मैन हो जाएगा ना तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, और इसका करेक्ट क्या बनेगा, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के बाद किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। छठवां रूल आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सातवां, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, ये लगा लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, इनके बिना आप ना तो किसी आर्टिकल का यूज कर सकते हो, आपको यही पता नहीं होगा कि आर्टिकल का यूज कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है, आप मन चाहे जगह पे आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी आपको कंडीशंस की फॉलो करनी पड़ती हैं, और वो कंडीशन मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सातवीं कंडीशन है, देखिए कंडीशन नंबर 7 क्या है, बीमारियाँ रेगुलर मील्स, ठीक है। रेगुलर मील्स क्या होते हैं, जो रेगुलर कार्य होता है, जब मील्स रेगुलर वर्क को ही आप रेगुलर मील्स बोल सकते हैं, ठीक है। बीमारियाँ रेगुलर मील्स और उन वस्तुओं के पहले जो अपनी किस्म की एक ही हैं, किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे कि आपने कई वस्तुएं देखी जो अपने आप में केवल प्रकृति में एक ही हैं, ठीक है, जो प्रकृति में एक ही हैं उनके बाद किसी आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना है। और जो आपकी बीमारियां हैं, बीमारियां भी प्रकृति में अपने आप में एक अकेली ही होती है, ठीक है। जैसे कि कोरोना हो गया, कोरोना अपने आप में एक अकेली बीमारी है, ठीक है। मीजल्स हो गया, ठीक है, फीवर हो गया, मलेरिया होगा, डेनेस्टिया हो गया, प्लीगा हो गया, ये सभी अपने आप में एक अलग बीमारियाँ हैं जो प्रकृति में अपने आप में एक पार्टिकुलर होती है, उसके बाद आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। पढ़िए एक बार इस रूल को अच्छे से। बीमारियां हो गई रेगुलर मील्स और उन वस्तुओं के पहले जो अपनी किस्म की एक ही होती हैं, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जो अपने आप में पार्टिकुलर हैं, यानी कि प्रकृति में एक ही पाई जाती है, उसके पहले आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसे कि फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, है ना, डायसेंट्री हो गया, प्लीगा हो गया, ईटीसी, ये आपकी क्या है, बीमारियां हैं, ये पूरी की पूरी, ठीक है। अब देखिए नोट करके मैंने आपको लिखा है, ये नोट है, ये आपका अपवाद है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। केवल 2 बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। केवल 2 बीमारियां ऐसी हैं जिनके पहले आपको आर्टिकल दा का यूज करना है। द मीजल्स, एक तो है मीजल्स, मीजल्स एक बीमारी है जिसे आप खसरा बोलते हो, ठीक है। खसरा एक ऐसी बीमारी है, मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जिसके पहले आपको आर्टिकल दा का यूज करना होता है, ठीक है। मीजल्स क्या होता है, खसरा होता है। द मीजल्स लिखोगे, जहाँ कहीं भी आप मीजल्स का यूज करोगे तो उसके पहले आपको दा का यूज करना है। और एक मीजल्स है और एक आपकी मम्स है। मम्स क्या होती है, कंठमाला का रोग, जो आपके गले में जो रोग होता है उसे भी बोलते हैं मीजल्स, ठीक है। मीजल्स नहीं, मल्स, ठीक है। मीजल्स क्या होता है, खसरा होता है। मम्स क्या होता है, कंठमाला का रोग होता है, ठीक है। अच्छा जी, केवल मीजल्स और मम्स के पहले आपको आर्टिकल दा का यूज करना है, अन्यथा किसी भी कंडीशन में आपको आर्टिकल दा का यूज नहीं करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कुछ है। देखिए जैसे कि ये अपने आप में अलग, अपने आप में जो सेपरेट है उसके पहले आपको आर्टिकल दा का यूज नहीं करना है। वो दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी इसी रूल में। जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट अपने आप में अलग है, सबसे पार्टिकुलर है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट के पहले आपको आर्टिकल दा का यूज नहीं करना। लंच के पहले, डिनर के पहले, हेल के पहले, हेवन, गॉड, अपवाद हैं ये, ठीक है।
और जैसे कि अपवाद क्या है, देखिए गॉड के पहले आपको दा का यूज नहीं करना है, डिनर के पहले दा का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये आप में सेपरेट है, ये आप में पार्टिकुलर वर्ड हैं, ठीक है। इनके पहले आपको यूज नहीं करना है। डिनर आप अपने आप में एक सेपरेट वर्ड है, ये किसी से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। लंच हो गया, डिनर हो गया, हेल हो गया, हेवन हो गया, गॉड हो गया, इनके पहले आपको आर्टिकल दा का यूज नहीं करना है। लेकिन अपवाद भी है। अपवाद क्या है, जो डेविल है और जो पॉप है, इनके पहले आपको आर्टिकल दा का यूज करना है। डेविल और पॉप, ये पॉप आपका एक वर्ड है और ये आपका एक डेविल है, ठीक है। डेविल क्या होता है, डेविल होता है एक तरह से शैतान, ठीक है, शैतान। डेविल के पहले आपको आर्टिकल दा का यूज करना है और पॉप के पहले आपको आर्टिकल दा का यूज करना है। ये आपको अपवाद है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो पार्टिकुलर वर्ड है जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हेल, हेवन, गॉड, इनके पहले आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ये आपका अपवाद है, द डेविल और द होप, ठीक है। और दो बीमारियाँ अपवाद हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। दो बीमारियाँ क्या हैं, द मीजल्स और द मम्प्स। ये दो बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है, नहीं किसी भी बीमारी के पहले आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है, ठीक है। देखिए 8वां रूल क्या है, 8वां रूल है अपॉइंट, इलेक्ट, मेक और क्राउन के पहले या इनके बाद, अपॉइंट, इलेक्ट, मेक और क्राउन के बाद आने वाले नाउन्स के पहले जो कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। क्या कंडीशन है, अपॉइंट, इलेक्ट, मेक और क्राउन के बाद आने वाले नाउन्स के पहले जो कॉम्प्लीमेंट का कार्य करते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या, पूरक का कार्य करते हैं, ठीक है, उसके पूरक का कार्य करते हैं, किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे कि दे मेड हिम एम्परर, दे मेड हिम एम्परर, उन्होंने उसे सम्राट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। एम्परर के पहले आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, ही वाज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, या ही वाज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, उसे प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था, उसे प्रिंसिपल नियुक्त किया है या किया गया था, ठीक है। आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। ही वाज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, ठीक है, नियुक्त किया था, है ना, तो आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल से पहले किसी आर्टिकल का दा का, ए का या एन का यूज नहीं करना है, ठीक है। और देखिए तीसरा क्या है, ही वाज क्राउंड किंग, ही वाज क्राउंड किंग, यहाँ पे किंग के पहले आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको 8वां भी रूल्स अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए 9वां रूल क्या है, 9वां पढ़िए, 9वां क्या कह रहा है, खेलों के नाम के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ खेल होते हैं, जो भी खेल आप खेलते हो, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इनके पहले आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। खेलों के नाम के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही प्ले हॉकी होगा, ही ये नहीं होगा, ही प्ले द हॉकी नहीं होगा, ठीक है। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल के पहले आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ना हॉकी के पहले आपको किसी आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको 9वां रूल भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 10वां रूल क्या कह रहा है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है 10वां, इसे आप अच्छे से समझिए। नेचर का अर्थ यदि प्रकृति हो, स्वभाव नहीं। नेचर में मीन्स प्रकृति भी होती है और नेचर में स्वभाव भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पार्टिकुलर वर्ड आपको मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। जब नेचर का अर्थ प्रकृति हो, स्वभाव नहीं, तो बिना आर्टिकल के प्रयोग तो होता है। यदि आपका नेचर का मीन्स क्या हो, प्रकृति हो, स्वभाव नहीं हो, ठीक है, तो प्रकृति अगर नेचर का अर्थ है तो वहाँ पर आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे कि पंतबाजा पोइट ऑफ नेचर, पंतबाजा पोइट ऑफ नेचर, जो सुमित्रा नंदन पंत है उन्हें आप प्रकृतिवादी कवि बोलते हो, ठीक है। तो वही इसका मतलब है, जो पंत जी हैं सुमित्रा नंदन पंत, वो प्रकृतिवादी कवि हैं। यहाँ पे इस नेचर का अर्थ क्या है, प्रकृति, ठीक है, प्रकृतिवादी कवि हैं, तो इसके पहले आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। यहीं पर यदि इस नेचर का अर्थ होता स्वभाव, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल का यूज कर लेना चाहिए था, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बात क्या है, नेचर का अर्थ जब प्रकृति हो, स्वभाव नहीं, ठीक है, जब नेचर का अर्थ प्रकृति हो, स्वभाव नहीं, तो आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि पंतबाजा पोइट ऑफ नेचर, यहाँ पे आपको नेचर से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, क्योंकि नेचर का मीन्स यहाँ पे प्रकृति है, ना कि स्वभाव, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए नोट करके मैंने लिखा है, नोट क्या किया, देखिए नोट क्या किया है, देखिए नोट करके मैंने लिखा है, नोट करके, जहाँ प्रकृति के रूप में नेचर शब्द का प्रयोग हो वहाँ एन कैपिटल लिखना चाहिए, ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। जहाँ प्रकृति के रूप में नेचर शब्द का प्रयोग हो वहाँ आपको एन जो है कैपिटल लिखना चाहिए।
जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे इसीलिए मिस्टेक की है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पंत बाजा पोएट ऑफ नेचर, इस नेचर में आपको मिस्टेक है। ये वो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे जो एन है ना, एन, ये आपको कैपिटल लिखना है, ठीक है। जब भी प्रकृति का यूज आपको नेचर हो, जब नेचर का यूज प्रकृति के लिए हुआ हो, तो वहाँ पे आपको एन जो है कैपिटल लिखना है हमेशा, ठीक है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए 11वां रूल क्या कह रहा है, देखिए 11वां रूल, दिन, महीना तथा मौसमों के नाम से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। दिन हो गए, महीने, मौसम, इनके पहले आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे संडे इज अ हॉलीडे, तो द संडे इज अ हॉलीडे या ए संडे इज अ हॉलीडे नहीं होगा, या एन संडे इज अ हॉलीडे बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि संडे, जून हो गया, विंटर हो गया, स्प्रिंग होगा, इनके पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। संडे आपका दिन है, जून आपका महीना है, विंटर आपका मौसम है, स्प्रिंग आपका मौसम है, ठीक है। इसलिए आपको संडे, इनके पहले रूल क्या है, दिन, महीना, मौसम आदि के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करना होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको 11वां रूल भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए 12वां रूल क्या कहता है, देखिए 12वां रूल, वोकेटिव केस के नाउन्स के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे, ठीक है, वोकेटिव केस के नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। देखिए वोकेटिव केस क्या होता है, जैसे गो देयर बॉयज़, गो देयर बॉयज़, ठीक है। वोकेटिव केस का जो नाउन है वो है आपका यही है, बॉयज़। वोकेटिव केस का नाउन है यहाँ पे बॉयज़, ठीक है। गो देयर बॉयज़, बॉयज़ वहाँ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयज़ के पहले आपको किसी का यूज, आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। यही होता है वोकेटिव केस, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा वोकेटिव केस क्या है। सिट डाउन बॉयज़, ये आपका वोकेटिव केस है, यहाँ पे आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट है 13वां क्या है, निम्नलिखित फ्रेजेस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये आपके फ्रेजेस हैं, इनमें आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ये आप में सेपरेट हैं। तो ये आपके पार्टिकुलर ऑलरेडी आपके जो मेड हैं, जो आपके बने हुए हैं वही हैं, ये आपको फ्रेजेस हैं, इनको आपको, इनसे पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। आर्टिकल देखिए फ्रेजेस बताता हूँ क्या है, बाई ट्रेन, बाई फोटो, बाई एयर, बाई सी, बाई विंटर, बाई लैंड, बाई नेम, बाई मिस्टेक, बाई लेटर, बाई टेलीग्राम, ऑन सेल, ऑन ड्यूटी, ऑन फुट, ऑन लैंड हो गया, ऑन डिमांड हो गया, ऑन सी हो गया, एट होम, एट नाइट, एट नून, है ना, एट सनराइज, एट ईज, एट हैंड, एट आर्म्स लेंथ, एट डे ब्रेक, ठीक है। ये आपको, और देखिए और भी काफ़ी है, मैं आप और दिखाता हूँ आपको। देखिए और ये रहे, एनी ट्रेवल, एनी डेप्ट, ठीक है, इन क्वेश्चन, इन हैंड, ठीक है, इन हैंड हो गया, इन फैक्ट हो गया, ठीक है, इन फैक्ट हो गया, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हो गया, इन फेवर ऑफ हो गया, टू गिव ईगो हो गया, ठीक है, टू रिटर्न टेल हो गया, टू सी वर्ड हो गया, टू लॉस हर्ट हो गया, फॉलो स्वीट हो गया, टू टेक आ टास्क हो गया, टू सी सेल हो गया, टू कैच फायर हो गया, लास्ट वीक हो गया, नेक्स्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो पूरे आपको आर्टिकल्स का लोप होता है, तो ओमिशन ऑफ लाइट, जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल है, टॉपिक आपका क्या था, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है, वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। यदि आपको इस वीडियो को प्रॉपर नोट्स चाहिए, आपको पढ़ने के लिए या नोट्स बनाने के लिए नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सोनू शर्मा को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।